Hello everyone, I'm Sonika Rumba, your English teacher, and today I'm here to teach you English of class 2. So today our topic is deaf and dumb. So this is our second part from this topic, that is deaf and dumb. तो पार्ट 1 में हमने ये जो डेफ एंड डम जो स्टोरी जो है उसका हमने आप लोग को अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया था, है ना। एंड हमने क्या किया था, रीडिंग भी बहुत अच्छी तरीके से किया था और हमने आपको होमवर्क दिया था कि ये जो स्टोरी एंड रीडिंग जो मैंने किया है आप लोगों को अच्छी तरीके से दोबारा फिर से रीडिंग करना है एंड ये जो स्टोरी जो है आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, ये कहा था मैंने, यानी क्लास पार्ट 2 में हम इसी लेसन से जुड़े हुए जो हार्ड वर्ड्स है एंड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हम करेंगे। ये कहा था ना मैंने आपको, और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आप ये जो टॉपिक जो है अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो जितना भी क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में जो भी आंसर जो है आप लोग इजीली दे पाएंगे। यही कहा था मैंने आपको, है ना। तो आई होप आप सबने पढ़ ही लिया होगा, है ना। तो आज की क्लास में हम वर्ड मीनिंग, ये वर्ड मीनिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ऑन स्क्रैम्बल दिस वर्ड्स, ये सब हम आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो आज का पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट करने से पहले ये जो टॉपिक जो है डेफ एंड डम, एक बार मैं आपको फिर से समरी में आपको बता दूंगी कि स्टोरी किस प्रकार का है, ठीक है। तो पिछली बार हमने ये डेफ एंड डम जो स्टोरी किया, तो डेफ एंड डम में हमने क्या देखा, 2 बेगर्स। क्या देखा हमने डेफ एंड डम स्टोरी में, हमने 2 बेगर्स देखा, है ना। हमें डेफ एंड डम में 2 बेगर्स देखा एंड 2 बेगर्स देखा और उसमें से 1 बेगर जो है वो क्या है, टॉल बेगर है। क्या है, 1 टॉल बेगर है एंड दूसरा जो है हमारा सेकंड बेगर वो एक फैट बेगर है। यही हमने देखा, है ना। एंड टॉल बेगर जो है उसने क्या लिखा था आपने कार्ड में, डेफ एंड डम। डेफ एंड डम जो बोल भी नहीं सकता है और सुन भी नहीं सकता है। एंड फैट बेगर ने क्या लिखा था, आई एम ब्लाइंड, यानी कि वो देख नहीं सकता है। तो जब ये जो हमारी स्टोरी जो है दैट इज डेफ एंड डम जब स्टार्ट हुआ था तो हमने क्या देखा कि इस स्टोरी में सबसे पहले जो टॉल बेगर जो है वो क्या करता है, रास्ते से एक कार्डबोर्ड उठाता है और कार्डबोर्ड में लिखता है कि वो डेफ एंड डम। और उसके बाद उन्होंने वो जो कार्डबोर्ड जो है जहाँ पर उन्होंने डेफ एंड डम लिखा है, उसने क्या किया, वो पेपर को अपने ही गले पर लगा लिया और रास्ते के साइड में वो बैठ गया और अपने आगे कटोरी भी रख दिया, है ना। और कई लोग जो है उसके आगे से होके गुजर गया, तो कितने लोग को उनको देखे क्या आया, दया आ गया, है ना। तो दया आ गया तो उन्होंने क्या किया, उस पीपल ने जो उस इंसान के पास से होके गुजर रहा था, जो टॉल बेगर के पास से होके गुजर रहा था, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत कॉइन जो है वो टॉल बेगर को दे दिया। और उसके बाद जब टॉल बेगर चुपचाप से ऐसे बैठा था, क्योंकि उस कार्डबोर्ड में उन्होंने डेफ एंड डम यानी कि वो बोल भी नहीं सकता है और सुन भी नहीं सकता है, जब ये देखा तो फैट बेगर जल्दी से आया, है ना। तो देखा, तो टॉल बेगर को जब देखा उन्होंने, जिससे लिखा था कि डेफ एंड डम लेके कार्डबोर्ड जो है अपने गले पर पहना हुआ था, तो क्या किया फैट बेगर ने, जल्दी से दौड़ते हुए अपने जो कॉटेज जो है, छोटा सा घर जो है अपना, है ना, वहां पे जाके वो जल्दी से कार्डबोर्ड उठा के वहां पर उन्होंने लिख लिया आई एम ब्लाइंड, है ना। और लिखने के बाद वो भी टॉल बेगर जैसा ही गले पे लगा के वो टॉल बेगर के पास में बैठ गया। और क्या हुआ, उसके बाद जितने भी इंसान उसके आगे से गुजर रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं अंधा हूँ, मैं चल नहीं पाता हूँ, मुझे मदद करो, है ना, मुझे कुछ दे दो, अगर दे दोगे तो भगवान जो है तुम लोग को आशीर्वाद देगा, है ना। ये सब कहने लगा। तो उसी वक्त क्या हुआ, जो पास में से एक यंग मैन जो है वो गुजर रहा था, तो जब उन्होंने उस बेगर्स को देखा, 2 बेगर्स को, उसमें से यंग मैन को टॉल बेगर को कुछ देने का मन हुआ, तो 2 रुपीज को निकाला टॉल बेगर को देने के लिए, है ना। तब जाके क्या किया फैट बेगर्स ने, उसे मत दो, हमें दे दो पैसा, वो एक चीट है, वो एक फ्रॉड है, वो ना तो बहरा है ना तो वो गुंगा है, वो एक फ्रॉड है, ये कहा, है ना। तब जाके
फिर से बहुत गुस्सा हो गया। तो जो डेफ एंड डम लिखा था टॉल बेगर ने कहा नहीं, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, वो फैट बेगर जो है वो धोखेबाज है, वो देख सकता है, मैं फैट नहीं, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। तो वो जो 2 रुपए का जो पैसा जो है वो मुझे दे दो, 2 रुपीज कॉइन जो वो मुझे दे दो, हमें चाहिए, मैं बहुत गरीब हूँ, ये कहा। पर एट द एंड उस यंग मैन ने किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये 2 बेगर जो है वो दोनों की दोनों क्या है, फ्रॉड है, यानी कि चीट है। क्योंकि टॉल बेगर जिसे अपने पेपर में डेफ एंड डम लेके बैठा था वो सुन भी सकता था और बोल भी सकता था। एंड फैट बेगर जिसे लिखा था कि आई एम ब्लाइंड, पर वो अच्छी तरीके से देख पाता था। तो इस तरीके से ये जो हमारे 2 बेगर्स जो है इस स्टोरी में, डेफ एंड डम स्टोरी में, ये 2 बेगर्स जो है वो क्या है, चीटर है। इस तरीके से हमने पार्ट 1 में देखा, है ना। तो पार्ट 2 में आज हम इसी टॉपिक से जुड़े हुए वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स जो है वो देखेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड मीनिंग। तो नंबर 1, बेगर, BEGGAR, beggar. So the meaning of beggar is a person who begs. यानी कि बेगर जो है आसान से हिंदी लैंग्वेज से जब बोलते हैं तो बेगर क्या बोलते हैं हम हिंदी में, भिखारी। जो भिखारी जो होता है ना, उनको ही हम क्या बोलते हैं, बेगर। यानी कि अ पर्सन हु बेग्स, यानी कि जो भीख मांगता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेगर बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2, कार्डबोर्ड, CARDBOARD, कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड क्या है, स्टिफ पेपर, STIFF, स्टिफ, PAPER, पेपर, स्टिफ पेपर, यानी कि जो हार्ड पेपर जो होता है ना, जो अच्छी तरीके से हम उसे फोल्ड नहीं कर पाते, जो हार्ड पेपर जो होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डबोर्ड। तो देखने में क्या लगता है, हमें लकड़ी जैसा ही देखने को मिलता है, फ्लैट सा लकड़ी है ना, पर एक्चुअली वो क्या है, एक गद्दा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डबोर्ड, ठीक है। नंबर 3, पीस, PIECE, पीस। तो पीस का मीनिंग क्या है, बीट, BIT, बीट, यानी कि एक टुकड़ा है ना, कोई भी चीज का जो टुकड़ा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पीस। नंबर 4, डेफ, DEAF, डेफ। डेफ का मीनिंग है अनेबल टू हियर, यानी कि जो बहरा जो होता है, जो सुन नहीं पाता है, उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेफ बोलते हैं, यानी कि जो सुन नहीं पाता है, ठीक है। नंबर 5, डम, DUMB, डम, अनेबल टू स्पीक, डम, यानी कि जो बोल नहीं पाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डम। नंबर 6, हंग, HUNG, हंग, यानी कि टू कीप होल्ड, यानी कि उससे टांग देना, ठीक है, पकड़ के टांग देना, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम हंग बोलते हैं, ठीक है। नंबर 6, चेस्ट, CHEST, चेस्ट, मीनिंग फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हमारा छाती जो होता है, जो आगे जो होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, चेस्ट बोलते हैं, ठीक है। नंबर 7, बोल, BOWL, बोल, अ हॉलो वेसल, यानी कि जो बर्तन जो होता है ना, छोटा सा कटोरी जो बर्तन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बोल बोलते हैं। नंबर 8, पीटी, PITY, पीटी, MERCY, मर्स, यानी कि दया, ठीक है, दया दिखाना, पीटी। आई फील पिटी फॉर हिम, यानी कि मुझे उसको देख के दया आ रहा है, पीटी, ठीक है। नंबर 9, अनदर, ANOTHER, अनदर, एनीवन एल्स, यानी कोई और, अनदर यानी कोई और, ठीक है। नंबर 10, कटेज, COTTAGE, कटेज, अ स्मॉल हाउस, कटेज यानी एक छोटा सा घर, ठीक है। नंबर 11, ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड, अनेबल टू सी, यानी कि नहीं देख पाना, ठीक है, अनेबल टू सी, यानी कि अंधा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड। नंबर 12, स्टार्ट, START, स्टार्ट, क्या है मीनिंग, टू बिगिन, यानी कि शुरू करना, स्टार्ट, टू बिगिन, यानी कि शुरू करना, ठीक है। नंबर 13, साउट, SHOUT,
साउट। साउट यानी कि मीनिंग क्या है? येल। YELL येल यानी कि चिल्लाना। साउट यानी कि येल, चिल्लाना। ठीक है। 14 लेम। LAME लेम। लेम का मतलब क्या है? अनेबल टू वॉक यानी कि जो चल नहीं पाता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेम। ठीक है। 15 पास। PASS पास। टू गो थ्रू यानी कि गुजर जाना। पास यानी कि टू गो थ्रू, हिंदी में क्या बोले? गुजर जाना। आगे से या फिर साइड में से जो गुजर जाते हैं, है ना, जो हम चलते चलते, दैट इज पास, टू पास। ठीक है। नंबर 16 चीट। CHEAT चीट यानी कि नॉट ऑनेस्ट यानी कि जो धोखेबाज होता है, जो ईमानदार नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? चीटर। यानी ईमानदार जो नहीं होता है, जो धोखेबाज जो होता है, वो हमेशा क्या देता है? धोखा देता है, यानी कि चीट करता है ना। 17 एंग्री। ANGRY एंग्री। एंग्री का मीनिंग क्या है? डिसप्लेजर यानी कि गुस्सा करना। ठीक है। तो ये रहा हमारा वर्ड मीनिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। सो नाउ we will move towards the multiple choice question. Number 1, the name of the story is। तो ये जो स्टोरी जो है उसका नाम क्या है हमारा? डेफ एंड डम या फिर डम एंड डेफ है। क्या है स्टोरी का नाम? डेफ एंड डम। हम डेफ एंड डम को टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि आपको जो सही आंसर जो है वो आपको चूज करके टिक कराना है ना। नंबर 2, टॉल बेगर रोड डेफ एंड डम ऑन अ। तो टॉल बेगर ने जो डेफ एंड डम जो है उसने कहाँ पर लिखा था? पेपर में या फिर कार्डबोर्ड में लिखा था उन्होंने? कार्डबोर्ड में, तो हम कार्डबोर्ड में टिक करेंगे। ठीक है। नंबर 3, टॉल बेगर हंग द कार्डबोर्ड ऑन हिज। तो टॉल बेगर ने डेफ एंड डम लिखने के बाद जो कार्डबोर्ड जो है उन्होंने कहाँ पर टांग दिया? चेस्ट यानी कि अपने चेस्ट में या फिर अपने हेड में टांग दिया उन्होंने। कहाँ पर टांग दिया था उन्होंने? चेस्ट। तो चेस्ट में हम टिक करेंगे। ठीक है। नंबर 4, टॉल बेगर हंग द कार्डबोर्ड ऑन हिज चेस्ट। ठीक है, चेस्ट। नंबर 5, टॉल बेगर सैट डाउन बाय द साइड ऑफ अ। एंड कि टॉल बेगर जो है कहाँ पर बैठ गया? वो बाय दिस किसके साइड में बैठा? वो ट्री यानी कि पेड़ के साइड में बैठा, या फिर वो रास्ते के साइड में बैठा था वो टॉल बेगर? रोड। तो हम रोड को टिक करेंगे। ठीक है। एंड नंबर 6, पीपल थ्रू डैश इनटू हिज बोल। तो पीपल ने जब टॉल बेगर जो है रास्ते के साइड में बैठा था, है ना, तो जब बहुत सारे लोग वहां से गुजर रहा था तो उन्होंने टॉल बेगर के बोल जो है, बोल में उन्होंने क्या डाल दिया? स्टोन यानी कि पत्थर डाला था, या फिर बहुत सारा सिक्का डाला था, कॉइन, है ना, तो हम कॉइन में टिक करेंगे। नंबर 7, सम ऑफ द पीपल टुक पिटी ऑन द बेगर यंग मैन। यानी कि बहुत सारे लोग को ये जो टॉल बेगर जो है उसे देख के टॉल बेगर या फिर वहां से गुजरता हुआ जो यंग मैन जो है उसको देख को दया आया था। किसको देख के दया आया था? बहुत सारे लोग को, बेगर को देख के, है ना, तो हम बेगर को टिक मार्क करेंगे। ठीक है। नंबर 8, डैश रोड आई एम ब्लाइंड। तो किसने लिखा आई एम ब्लाइंड? टॉल बेगर यानी कि टॉल बेगर जो है BEGAR, टॉल बेगर जो है, या फिर फैट बेगर लिखा था कि आई एम ब्लाइंड, फैट बेगर, है ना, तो हम फैट बेगर को टिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे फैट बेगर। नंबर 9, फैट बेगर रैन टू हिज। तो फैट बेगर जो है दौड़ते हुए कहाँ पर चला गया? कॉटेज या फिर शॉप चला गया। वो कॉटेज अपना छोटा सा घर पे, दुकान में तो दौड़ती हुई नहीं गया था ना फैट बेगर, तो हम क्या करेंगे? कॉटेज को टिक करेंगे। ठीक है। नंबर 10, फैट बेगर सैट नियर द यंग मैन टॉल बेगर। तो फैट बेगर जो है किसके पास में जाके बैठ गया? वो यंग मैन के पास में जाके बैठ गया वो, या फिर टॉल बेगर के पास में जाके बैठ गया वो टॉल बेगर, तो हम टॉल बेगर को टिक करेंगे। ठीक है। नंबर 12, फैट बेगर हंग द कार्डबोर्ड ऑन हिज। तो फैट बेगर ने जो कार्डबोर्ड जो है उसने कहाँ पर टांग दिया था? अपने सर पर या फिर चेस्ट पर? चेस्ट पर टांग दिया था उन्होंने, टॉल बेगर जैसा ही, है ना, तो हम चेस्ट में टिक मार्क करेंगे। ठीक है।
Number 13, young man took out a 5 rupees coin, 2 rupees coin. तो young man ने अपने पॉकेट से 5 रुपए का कॉइन निकाला या फिर 2 रुपीस का कॉइन निकाला था उन्होंने 2 रुपीस, तो हम 2 रुपीस में टिक करेंगे, ठीक है। 14, Dash wanted to give coin to the tall beggar. यानी कि टॉल बेगर को कौन कॉइन देना चाहता था? फैट बेगर देना चाहता था कॉइन या फिर यंग मैन देना चाहता था कॉइन? यंग मैन है ना, तो यंग मैन को क्या करेंगे? टिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे यंग मैन। फिफ्टीन, Dash shouted at once. तो किसने चिल्लाया एक बार में, है ना? किसने चिल्लाया? कौन चिल्लाया? टॉल बेगर या फिर फैट बेगर? फैट बेगर चिल्लाया था, है ना? टॉल मैन को ये कहते हुए कि उसे वो कॉइन मत दो, वो हमें दे दो, इसे चिल्लाया था ना फैट बेगर। तो हम फैट बेगर को यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे फैट बेगर। 16, the young man laughed and B cried. तो at the end young man रोते हुए चला गया या हंसते हुए वहां से चला गया? At the end of the story हंसते हुए चला गया ना, so the young man laughed, ठीक है। तो ये रहा हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो गया, वर्ड मीनिंग भी हो गया। अब हम देखेंगे गिव वन वर्ड आंसर। तो आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन जो है सिर्फ एक वर्ड में ही आपको क्या देना है? आंसर देना है, ठीक है। नंबर 1 में है पीपल हु आर अनेबल टू सी, यानी कि जो भी इंसान जो है वो देख नहीं पाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पीपल अनेबल टू सी क्या बोलते हैं? ब्लाइंड। यानी कि जो देख नहीं पाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड बोलते हैं। पीपल हु आर अनेबल टू स्पीक, यानी कि जो लोग जो बोल नहीं पाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डम, DUMB, डम। नंबर 3, पीपल हु आर अनेबल टू वॉक, जो लोग जो है जो चल नहीं पाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पीपल हु आर अनेबल टू वॉक, लेम, LAME, लेम। नंबर 4, पीपल हु आर अनेबल टू हियर, एंड कि जो लोग जो है जो सुन नहीं पाता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेफ, DEAF, डेफ। नंबर 5, पीपल हु आर नॉट ऑनेस्ट, यानी कि जो लोग जो ईमानदार नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पीपल हु आर नॉट ऑनेस्ट, चीटर, ठीक है। तो ये रहा गिव वन वर्ड आंसर। एक बार हम फिर से देखेंगे, पीपल हु आर अनेबल टू सी, जो देख नहीं पाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ब्लाइंड। पीपल हु आर अनेबल टू स्पीक, यानी कि जो बोल नहीं पाता है लोग उसे हम क्या बोलते हैं? डम। नंबर 3, पीपल हु आर अनेबल टू वॉक, यानी कि जो लोग जो चल नहीं पाता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेम। पीपल हु आर अनेबल टू हियर, जो लोग जो सुन नहीं पाता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेफ। नंबर 5, पीपल हु आर नॉट ऑनेस्ट, जो लोग जो ऑनेस्ट नहीं होता है, ईमानदार नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? चीटर। ओके, सो नाउ अब हम देखेंगे अनस्क्रैम्बल दिस वर्ड्स, ठीक है। यानी कि अनस्क्रैम्बल दिस वर्ड में इधर उधर वर्ड जो है आपको सही करके लिखना है। अनस्क्रैम्बल यानी कि बहुत मिक्स है, आपको अच्छी तरह अच्छा करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नंबर 1 में है BRGGAE। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो कोई भी हम अनस्क्रैम्बल दिस वर्ड्स कर रहे हैं, गिव वन वर्ड आंसर कर रहे हैं, ये पूरा इसी टॉपिक के अंदर से ही है। तो मैंने आपको पिछली बार भी कहा था ना कि अगर आप अच्छी तरीके से ये टॉपिक जो है पढ़ेंगे, याद करेंगे तो जितना भी ऑब्जेक्टिव जो है आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। कहा था ना मैंने आप सबको, तो यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ पर जितना भी वर्ड जो है हमारे टॉपिक से बाहर नहीं है, उसके ही अंदर से ही है। जैसे कि यहाँ पर देखिए BRGGAE, तो ये क्या होगा? BEGGAR, बेगर। बेगर हुआ ना, तो ये वर्ड हम यहाँ पर रहेंगे BEGGAR, बेगर। नंबर 2 TLAL, क्या हुआ? ये टॉल, TALL, टॉल हुआ ना, TALL, टॉल। FTA, क्या हुआ इसका? FAT, फैट हुआ ना, FAT, फैट। नंबर 4 BLIND, क्या हुआ इसका? BLIND, ब्लाइंड।
B-L-I-N-D, blind. नंबर 5, D-M-U-B, इसका क्या होगा? D-U-M-B, डम, है ना? आप लिखेंगे D-U-M-B, डम, ठीक है? नंबर 6, D-A-E-F, इसका क्या होगा? D-E-A-F, डेफ, D-E-A-F, डेफ. नंबर 7, C-H-C-T-E-A-H, यानी कि C-H-E-A-T, चीट, C-H-E-A-T, चीट. नंबर 8, Y-G-N-U-O, यानी कि Y-O-U-N-G, योंग, Y-O-U-N-G, योंग. नंबर 9, C-I-O-N, यानी कि C-O-I-N, कोइन, C-O-I-N, कोइन. नंबर 10, M-N-A, यानी कि M-A-N, मैन, M-A-N, मैन. तो अनस्क्रैम्बल दिस वर्ड भी हो गया, यानी कितने आसान है ना. तो अगर आप ये टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आसानी से ये सब कर पाएंगे, ठीक है. तो आफ्टर दिस वी विल मूव टुवर्ड्स द ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू एंड फॉल्स लिखेंगे, तो सही है तो आपको ट्रू लिखना है, गलत है तो आपको फॉल्स लिखना है. सबसे पहले डम्ब एंड डेफ इज अ स्टोरी अबाउट बेगर्स. तो ये जो डम्ब एंड डेफ जो स्टोरी जो है वो बेगर के विषय में एक स्टोरी है, ये है ना. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ट्रू, क्योंकि ये सही है. नंबर 2, टॉल बेगर रोड आई एम ब्लाइंड. तो टॉल बेगर ने लिखा था आई एम ब्लाइंड, नहीं, टॉल बेगर ने क्या लिखा था? डेफ एंड डम्ब. तो ये गलत है ना, ये तो गलत है, तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स. नंबर 3, फैट बेगर रोड डेफ एंड डम्ब. तो जो फैट बेगर जो है उन्होंने अपने कार्डबोर्ड में डेफ एंड डम्ब लिखा था, नहीं, उन्होंने क्या लिखा था? आई एम ब्लाइंड लिखा था ना उन्होंने. तो ये गलत है, तो गलत है तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स. नंबर 4, फैट बेगर रैन बैक टू हिज कॉटेज. तो फैट बेगर जो है दौड़ते हुए अपने कॉटेज में चला गया, यस, है ना, चला गया था. सही है सेंटेंस, सही है तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू. नंबर 5, बोथ बेगर्स रोड ऑन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड. यानी कि दो बेगर जो है दैट इज फैट बेगर एंड टॉल बेगर, दोनों ने ही कार्डबोर्ड में ही तो लिखा था, है ना. तो सही है सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? ट्रू, T-R-U-E, ट्रू, क्योंकि ये सही है. नंबर 6, टॉल बेगर केम एंड सैट नियर द फैट बेगर. यानी कि टॉल बेगर जो है दौड़ते हुए जो फैट बेगर जो उनके साइड में बैठा था वो, नहीं, फैट बेगर दौड़ते हुए आया था ना टॉल बेगर के साइड में बैठने के लिए. तो ये गलत है, तो गलत है तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स, F-A-L-S-E, फॉल्स. नंबर 7, फैट बेगर स्टार्टेड शाउटिंग. तो फैट बेगर जो है चिल्लाना शुरू कर दिया, हाँ, चिल्ला चिल्ला के वो इंसानों से भीख मांगना शुरू कर दिया. और उसके बाद उन्होंने चिल्ला के ये भी कहा कि वो 2 रुपीस कॉइन जो है वो मत देना इसे, है ना. तो सही है ये, तो सही है तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू. नंबर 8, अ यंग मैन पास दैट वे. तो एक यंग मैन जो है जहाँ पर बेगर जो था उसके ही साइड से होकर गुजर रहा था, सही है, तो सही है तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू. नंबर 9, अ यंग मैन टुक आउट 5 रुपीस कॉइन. यानी कि वो जो यंग मैन जो है उन्होंने 5 रुपए का कॉइन निकाला था. फॉल्स, उन्होंने 2 रुपए का कॉइन निकाला था ना. फॉल्स लिखेंगे, गलत है तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स. नंबर 10, बोथ द बेगर्स वेर ऑनेस्ट. यानी कि दोनों बेगर जो है दैट इज फैट बेगर एंड टॉल बेगर, दोनों ही ईमानदार था, नहीं, दोनों ही क्या थे? वो चीटर थे, वो धोखा दे रहा था सबको, है ना. तो ये गलत है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? फॉल्स. तो ये हमारा ट्रू एंड फॉल्स हो गया. अब हम देखेंगे सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि जो सही स्पेलिंग जो है आपको क्या करना है? सर्कल करना है. नंबर 1, B-E-G-A-R, बेगर. बेगर स्पेलिंग ये है, या फिर B-E-G-A-R है, या फिर B-E-E-G-A-R है. बेगर की स्पेलिंग क्या है? B-E-G-A-R है, तो हम इसको सर्कल करेंगे, ये सही है. नंबर 2, टॉल.
TAL टॉल है या फिर TAL टॉल है या फिर TALL टॉल है, स्पेलिंग TALL, तो TALL का हम सर्कल करेंगे, ठीक है। नंबर 3 फैट, FAAT फैट है या फिर FAT फैट है या फिर FATT है फैट, FAT फैट, यानी कि FAT को सर्कल करेंगे। नंबर 4 रोड, ROAD रोड या फिर ROD रोड या फिर ROD रोड है, स्पेलिंग क्या है सही स्पेलिंग, ROAD रोड। नंबर 5 YOUNG योंग है या फिर YONG है या फिर YUNG है, YOUNG योंग, तो ये है हमारा सही, है ना। नंबर 6 टू, TWO2 है या फिर TOW या फिर TWOO है, टू TWO2, यानी कि इसको सर्कल करेंगे। नंबर 7 कार्डबोर्ड, CARDBOARD, ये है सही कार्डबोर्ड या फिर CARDBORD है या फिर CARDBOD है। कार्डबोर्ड का सही स्पेलिंग कौन सा है, ये है CARDBOARD कार्डबोर्ड। नंबर 8 PITTYPT है या फिर PITY है या फिर PETY है, PT स्पेलिंग सही है, स्पेलिंग कौन सा है, PITYPT। नंबर 9 चेस्ट, CEST है चेस्ट या फिर CHIST है या फिर CHEST है चेस्ट, CHEST चेस्ट। नंबर 10 चीट, CHEAT चीट है या फिर CHIT है या फिर CHET है, चीट का स्पेलिंग CHEAT चीट। तो ये हो गया हमारा सही स्पेलिंग जो है उसको हमने सर्कल कर दिया, तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अब हम नंबर 1 में है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी, तो स्टोरी का नाम क्या है, द नेम ऑफ द स्टोरी इज डेफ एंड डम्ब, तो स्टोरी का नाम क्या है हमारा, डेफ एंड डम्ब। नंबर 2 हाउ मेनी बेगर्स आर देयर इन दिस स्टोरी, तो इस स्टोरी में कितना बेगर है, 2 बेगर्स है ना, सो देयर आर 2 बेगर्स इन दिस स्टोरी। नंबर 3 Who sat down by the side of the road, तो कौन साइड के रोड के साइड में होके बैठ गया, टॉल बेगर, सो टॉल बेगर sat down by the side of the road, यानी कि टॉल बेगर जो है रोड के साइड में बैठ गया, ठीक है। नंबर 3 नंबर 4 Who sat near the tall beggar, तो कौन बैठ गया टॉल बेगर के साइड में, फैट बेगर है ना, तो फैट बेगर सैट नियर द टॉल बेगर, यानी कि फैट बेगर जो है वो टॉल बेगर के साइड में बैठ गया। नंबर 5 हु रैन बैक टू हिज कॉटेज, तो कौन जो है दौड़ता हुआ अपने कॉटेज के पास चला गया, वो यहाँ पर कॉटेज जो है COTTAG होगा, तो कौन अपने कॉटेज के पास दौड़ते हुए चला गया, फैट बेगर रैन बैक टू हिज कॉटेज, तो जो फैट बेगर जो है दौड़ते हुए अपने कॉटेज में चला गया। नंबर 6 हु टुक पिटी ऑन द बेगर, तो किसको बहुत दया आ गया बेगर को देख के, सम पीपल टुक पिटी ऑन द बेगर, यानी कोई जो पीपल जो है उनको बहुत दया आ गया बेगर को देखते हुए, है ना। नंबर 7 हु पास्ड बाय द बेगर, कौन उसी बेगर के साइड से होके गुजर रहा था, यंग मैन पास्ड बाय द बेगर, यानी कि उसी बेगर के साइड से होके कौन जा रहा था, यंग मैन। तो अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ओके। वेयर डिड द टॉल बेगर हंग द कार्डबोर्ड, तो यंग बेगर तो टॉल मैन ने जो टॉल बेगर जो उन्होंने कार्डबोर्ड कहाँ पर टांग दिया, टॉल बेगर हंग द कार्डबोर्ड ऑन हिज चेस्ट, यानी कि अपने चेस्ट में उन्होंने टांग दिया, ठीक है। नंबर 2 हु थ्रू कॉइन्स into the tall beggar bowl, तो किसने टॉल बेगर के बोल में कॉइन डाल दिया, some people threw coins into the tall beggar bowl, यानी कि कई पीपल जो है उन्होंने टॉल बेगर के बोल में पैसा डाल दिया, ठीक है। नंबर 3 where did the tall beggar put his bowl, तो टॉल बेगर ने अपने बोल कहाँ पर रखा था, उन्होंने टॉल बेगर पुट हिज बोल इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी कि टॉल बेगर ने जो बोल जो उन्होंने अपने ही आगे रखा था। नंबर 4 हु टुक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड फ्रॉम द कॉटेज,
तो किसने अपने कॉटेज से कार्डबोर्ड निकाला? फैट बेगर, है ना। सो फैट बेगर टूक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड फ्रॉम दी कॉटेज, यानी कि फैट बेगर ने अपने कॉटेज से जो कार्डबोर्ड जो है वो निकाला उन्होंने। नंबर 5, हु स्टार्टेड शाउटिंग, यानी कौन चिल्लाना शुरू कर दिया? फैट बेगर स्टार्टेड शाउटिंग, यानी कि फैट बेगर जो है वो चिल्ला रहा था कि मैं अंधा हूँ, मुझे पैसा दे दो, भगवान तुमको आशीर्वाद देगा, ये सब वो चिल्ला रहा था ना। सो फैट बेगर स्टार्टेड शाउटिंग। Who said I am lame? तो किसने कहा कि मैं चल नहीं पाता हूँ? किसने कहा? फैट बेगर। सो फैट बेगर said I am lame, तो फैट बेगर ने कहा कि मैं चल नहीं पाता हूँ, मैं अंधा हूँ, है ना, फैट बेगर ने कहा था। नंबर 7, Who said I am deaf and dumb? किसने कहा कि मैं बहरा हूँ और मैं बोल भी नहीं पाता हूँ? किसने कहा? टॉल बेगर। तो टॉल बेगर said I am deaf and dumb, तो टॉल बेगर ने कहा कि मैं बहरा हूँ और मैं बोल भी नहीं पाता हूँ, ठीक है। नंबर 8, Who wanted to give 2 rupees coin to the tall beggar? तो कौन टॉल बेगर को 2 rupees coin जो है वो देना चाहता था? यंग मैन, है ना। सो अ यंग मैन वांटेड टू गिव 2 rupee coin to the tall beggar, यानी कि यंग मैन जो है 2 rupee coin जो है अपने पॉकेट से निकाल के टॉल बेगर को वो देना चाहता था, है ना। तो अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज डेफ एंड डम्ब, ठीक है। नंबर 1, व्हाट डिड द टॉल बेगर रोट ऑन द कार्डबोर्ड? तो टॉल बेगर ने कार्डबोर्ड में क्या लिखा? द टॉल बेगर रोट डेफ एंड डम्ब ऑन द कार्डबोर्ड। तो टॉल बेगर ने कार्डबोर्ड में लिखा डेफ एंड डम्ब, यानी कि बोल भी नहीं पाता है या और सुन भी नहीं पाता है ना, यही लिखा। नंबर 2, व्हाट डिड द फैट बेगर रोट ऑन द कार्डबोर्ड? तो फैट बेगर ने अपने कार्डबोर्ड में क्या लिखा? फैट बेगर ने द फैट बेगर रोट आई एम ब्लाइंड, तो फैट बेगर ने क्या लिखा? कि मैं अंधा हूं, यही लिखा, है ना। नंबर 3, was that tall beggar really deaf and dumb? यानी कि वो जो टॉल बेगर जो है वो सचमुच में वो बहरा और गूंगा था वो? आंसर, नो, that tall beggar was not really deaf and dumb, he was a cheater, यानी कि टॉल बेगर जो है सचमुच में वो बहरा और गूंगा नहीं था, वो क्या था? एक धोखेबाज था वो, है ना। नंबर 4, was that fat beggar 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 really blind? यानी कि जो फैट बेगर जो है सचमुच में वो अंधा था, क्या था? नो, THAT, नो, that फैट बेगर was not really blind, he was a cheater, यानी कि फैट बेगर भी सचमुच में वो अंधा नहीं था, वो क्या था? एक धोखेबाज था, ठीक है। नंबर 5, why did the tall beggar get angry? तो टॉल बेगर क्यों गुस्सा हो गया? Tall beggar got angry because that fat beggar told young man not to give that 2 rupee coin to him and he is a cheater, यानी कि टॉल बेगर क्यों गुस्सा हो गया? क्योंकि टॉल बेगर को जब वो यंग मैन 2 रुपीस कॉइन देने ही वाला था तो फैट बेगर ने क्या कहा? उसे मत दीजिए, वो कॉइन जो है वो मुझे दे दीजिए, और वो क्या एक धोखेबाज है, ये कहा यंग मैन के आगे टॉल बेगर के बारे में उन्होंने, है ना, तो फैट बेगर ने, तब जाके टॉल बेगर जो है वो बहुत गुस्सा हो गया, ठीक है। नंबर 6, Who found that both the beggar were cheater? तो किसने पकड़ा कि दोनों बेगर जो है टॉल बेगर और फैट बेगर जो है वो धोखेबाज है? किसने पकड़ा? The young man found that both the beggars were cheater, तो उसी young man ने पकड़ा कि वो दोनों जो है बेगर जो है वो क्या है? धोखेबाज है ना। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, What happens at the end of the story? तो ये जो स्टोरी के एंड में क्या हुआ? हमारे जो स्टोरी के एंड में, at the end that young man laughed because he found that both of them were cheater and he put the coin back into his pocket. तो at the end of the story क्या हुआ? उस young man ने पता चल गया कि ये दोनों बेगरी क्या है? चीटर है ना। और उसके बाद जो 2 रुपीस कॉइन उन्होंने निकाला था बेगर को देने के लिए, वो भी अपने पॉकेट में डाल के हंसते हुए वहां से चला गया। तो ये रहा क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम दिस टॉपिक। तो इससे ही ये हमारा जो टॉपिक जो है डेफ एंड डम्ब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
तो आप लोग का काम क्या रहेगा, आप लोग का काम बस इतना ही रहेगा कि आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। ये जितना भी मैंने क्या है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आप लोग को अच्छे से पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। सो दिस मच फॉर टुडे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।